अकाबिरीन उम्मत, हज़रात उलमाए किराम और हाज़िरीन महफिल, सुबह के बयान में हज़रत मौलाना सलमान साहब हुसैनी ज़ीद मजदुहुम ने इसी आयत से खिताब शुरू किया था और फिर वो बहकते बहकते पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने सोचा कि जहाँ उन्होंने शुरू किया था मैं शुरू का ही सबक पढ़ा दूं। बुजुर्गों और भाइयों, आप सब हज़रात जानते हैं कि ये कुरान करीम की पहली वही है। देखो भाई, फोटो मत लो। सुबह मौलाना हुसैनी ये फरमाते थे कि मीडिया के लिए फोटो जायज़ है, मेरी राय है, और ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के उलमा भी कहते हैं। ये सुबह कह रहे थे और फिर आप हजरात ने धड़ाधड़ फोटो लेने शुरू किए तो मैं उठ के चला गया। इस मसले में समझो, बर्रे सगीर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्रे सगीर के तमाम दारुल इफ्ता मुत्तफिक हैं कि ख़ास हालात के अलावा, ख़ास ज़रूरतों के अलावा फ़ोटो खींचना और खींचवाना हराम है। मीडिया के मकसद से अभी मुफ्तियान किराम ने दारुल इफ्ता से फतवे नहीं लिए। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ज़ीद मजदुहुम ने एक फतवा लिखा था डिजिटल फोटो के बारे में। ये हमारे मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने उसका जबरदस्त रद्द लिखा है, और दारुल देवबंद ने भी उनके फतवे का रद्द लिखा है, मज़ाहिरुल उलूम ने भी उनके फतवे का रद्द लिखा है, और मालूम नहीं किन किन के उन्होंने फतवे का रद्द लिखा है। बस ये जो दारुल इफ्ता हैं, इनको मुफ्तियों को हमने बिठाया है। जब तक वो फतवा देंगे हमें उस पर अमल करना है। मेरी राय ये है, बड़ों की राय ये है, ये कोई चीज नहीं है। ये तो मौदूदी साहब भी यही कहते थे, मेरी राय ये है कि बंदूक का शिकार हलाल है। अरब ममालिक में भी बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं मेरी राय ये है। मेरी राय कोई चीज नहीं है। ये जो हमारे दारुल इफ्ता हमने कायम किए हैं और वहाँ जिन मुफ्तियों को हमने बिठाया है, वो खुद नहीं बैठे, हमने बिठाया है, और वो सारे तीनों मुल्कों के दारुल इफ्ता मुत्तफिका इसका राय ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए फोटो खिंचवाना जायज नहीं है, टीवी पर आना जायज नहीं है। तो जब तक उनके ये फतवे हैं तो हमें उस पर अमल करना है। जब वो फतवे बदलेंगे तो हम भी बदलेंगे। लेकिन ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है कि हमारी अथॉरिटी जो हम पर जिनका एतमाद हम कर रहे हैं, वो कुछ फतवे दे रहे हैं और हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। देखो भाई, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो कीमती हूँ, लेकिन खामखा बदनाम हो गया हूँ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आप यकीन करो, मैंने जिंदगी में कभी फतवे नहीं लिखे, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, खामखा बदनाम हो गया। मैं तो बहुत कीमती आदमी हूँ और मुझे मसले में दखल भी नहीं देना है। ये दारुल इफ्ता है, जो तुम फतवा दोगे मैं उस पर अमल करूंगा। आपकी जो राय है मैं उसमें दखल नहीं देता, लेकिन मैं अपने अकाबिर से एक बात बहुत ही लजाजत के साथ कहता हूँ कि आपके जो बिठाए हुए मुफ्ती जब तक नाजायज कह रहे हैं, आप स्टेज पर बैठकर अपना फोटो क्यों खिंचवाते हैं? आखिर आम मुसलमानों के जहनों में दीन की क्या कदर रहेगी कि इनके दारुल इफ्ता ये फतवे देते हैं, इनका मोहतमी और इनके बुजुर्ग फोटो खिंचवा रहा है। अगर जायज हो गया है तो पहले दारुल इफ्ता से फतवे दो, और फतवे देने के बाद में फिर जो चाहे करो। मैं भी वही करूंगा जो दारुल इफ्ता फतवा देगा। लेकिन जब तक दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा तो मेरी राय ये है, मेरी राय कोई चीज नहीं। हमने जिन इदारों को दीन का जिम्मेदार बनाकर, मुफ्ती बनाकर बिठाया है, हमें उनका फॉलो करना है, हमें उनके पीछे चलना है। तो
صبح حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ میری رائے یہ ہے، اور پاکستان کے علماء بھی یہ ہیں۔ ارے پاکستان کے علماء کو رہنے دو، آپ کی رائے رہنے دو، ان 3 ملکوں کے جو دارالافتاء ہیں ان کے جو فتوے ہیں ان پر چلو۔ آدمی کو دیکھو تقلید کا یہی مطلب ہے، شافعی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جو مذہب کا جو رائے ہے اس رائے پر حنفی کو چلنا ہے، شافعی کو اسی پر چلنا ہے، حنبلی کو اسی پر چلنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے بڑوں کے، اپنے مسلک کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس پر نہیں چلیں گے تو پھر معاملہ میرے بھائیوں قابو سے باہر ہو جائے گا، بے قابو ہو جائے گا، پھر ملت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، پھر خیریت نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آخر 23 سال میں سارا قرآن کریم آیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے یہ 5 آیتیں کیوں بھیجی؟